जुनूनी इश्क पार्ट 42। विराट के सामने अब कोई और नहीं बल्कि रितिका थी। वही रितिका जो पहले सिर्फ उसकी चाहत थी, अब उसके खून में बह रही थी। वो अब भी उसके सीने पर लेटी थी, लेकिन अब उसकी सांसें बदल चुकी थी। उसकी धड़कनें थम चुकी थी, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन पलकें कांप रही थी, जैसे कोई भयानक सपना देख रही हो। रितिका। विराट ने उसका नाम गहराई से पुकारा, अपनी उंगलियां उसके गालों पर फिराई। एक पल, दो पल, और फिर रितिका की आंखें खुली। गहरे सुर्ख लाल रंग में उसकी सांसें अब धीमी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी आग थी। विराट। उसकी आवाज अब वैसी नहीं रही, उसमें गूंज थी, एक अनजानी शक्ति थी। विराट ने उसके चेहरे को थामते हुए हल्के से मुस्कुराया। हाउ डू यू फील बेबी? रितिका ने खुद को उठाया। उसकी उंगलियां अब विराट के गले के पास पहुंच चुकी थीं। उसकी आंखों में एक प्यास थी, खून की प्यास। आई फील अलाइव बट आई वॉन्ट मोर। विराट ने उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा। दैट्स नॉट लाइफ यू फील स्वीटहार्ट, दैट्स हंगर एंड इट नेवर एंड्स। रितिका ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोली, देन टीच मी हाउ टू लिव विद इट। विराट ने एक हल्की सी हंसी में कहा, नो वन लिव्स विद इट डार्लिंग, दे फीड इट और इट डिवोर्स दैम। कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और रितिका की त्वचा अब वैसी नहीं थी। वो ठंडी लेकिन चमकदार लग रही थी, मानो मौत और सौंदर्य का संगम हो। और तभी कमरे के बाहर किसी की हल्की सी आहट हुई। विराट ने रितिका की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर इशारा किया। योर फर्स्ट हर्ट बिगिंस। रितिका की आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक प्यास थी। और विराट की मुस्कान और भी गहरी हो गई। कमरे की हवा में एक अजीब सी गर्मी घुली थी। खिड़की से आती चांदनी रितिका के चेहरे पर गिर रही थी। उससे उसकी त्वचा संगमरमर जैसी चमक रही थी। उसकी आंखें अब भी सुर्ख थीं, लेकिन उनमें वो वहशियत नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी तड़प थी। मैं प्यासी हूँ। उसने विराट की ओर देखा। उसकी आवाज में कशिश थी। विराट मुस्कुराया, उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ा। तुम प्यास से नहीं, मुझसे जल रही हो। रितिका ने अपने होठों पर जीभ फेराई और धीमे कदमों में विराट की ओर आई। मुझे बताओ, मुझे कौन सा हिस्सा सबसे पहले चाहिए? विराट ने एक कदम पीछे लिया, अपने कॉलर को ढीला करते हुए। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम मेरे करीब आओ, उतना करीब कि तुम्हारी प्यास और मेरी रूह एक हो जाए। रितिका उसकी बाहों में समा गई और उसके गले के पास अपनी उंगलियां फिराने लगी। उसका दिल अब नहीं धड़कता था, लेकिन विराट के पास होकर उसमें एक धड़कन सी महसूस हुई। तुम्हारा खून, तुम्हारा प्यार और ये पल, सब कुछ चाहती हूँ। चाहता हूँ। विराट ने अपनी उंगलियां रितिका की कमर पर फहराई और उसके कान में फुसफुसाया, फिर लो। लेकिन ये सिर्फ खून नहीं, मेरा इश्क भी है। रितिका ने धीरे से अपने दांत उसकी गर्दन के पास लाए। एक सांस रुकी और फिर उसने उसका खून पिया, धीरे, नरम और एक चाहत से भरा हुआ। विराट की उंगलियां रितिका की पीठ पर कस गईं। उसकी सांसें गहरी होने लगी। ये दर्द नहीं था, ये इश्क का पहला जहर था। जब रितिका ने खुद को पीछे हटाया, उसकी आंखों में संतोष था,
लेकिन उसके होठों पर विराट का खून और एक मोहब्बत भरी मुस्कान थी। तुम अब मेरी हो, विराट ने कहा। मैं हमेशा से थी, रितिका ने जवाब दिया। और कमरे में अब सिर्फ चांदनी, सांसों की गर्मी और दो अमर प्रेमियों की कहानी गूंज रही थी, जहां हर स्पर्श एक वादा था और हर नज़दीकी एक कसम। रितिका विराट की बाहों में लिपटी उसके सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, अब ये खून सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। विराट ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाया, उसकी आंखों में झांका, और ये दिल भी सिर्फ मेरा नहीं रहा। उनके होठ फिर एक बार मिले, लेकिन इस बार सिर्फ प्यास नहीं थी, बल्कि उस प्यास के पीछे एक इश्क था जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बिस्तर की सिलवटों में उलझी दो परछाइयां गहराई से एक दूसरे में खोई थी। मणिका आरव के ऊपर बैठी थी, उसकी आंखों में शरारत और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी लहराती जुल्फें आरव के चेहरे को छू रही थीं, जैसे जानबूझकर उसे और पागल कर रही हों। उतरो, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी उंगलियां मणिका की कमर से कस गईं, लेकिन मणिका झुकी उसकी गर्दन के पास होठ लाकर धीरे से फुसफुसाई, आरू बेबी, कभी कभी सोचती हूँ क्यों ना तुम्हें भी काट लूं। उसके नाखून आरव की छाती पर रेंगने लगे। तुम्हें अपनी तरह बना दूं और फिर दोनों मिलकर इस दुनिया को जलाएं और एक दूसरे को भी। आरव की सांसें भारी हो चली, उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि उत्सुकता थी। वो खतरनाक खेल खेलने को तैयार था। अगर मुझे तुम्हारा बनना है, उसने मणिका की कलाई थामी, तो पहले तुम ये बताओ, क्या तुम भी मुझ पर इसी तरह सवार रहोगी? मणिका हंसी और उसकी हंसी में पागलपन था। तब तो मैं तुम्हें हर रात अपना शिकार बनाऊंगी आरव, लेकिन तुम्हें मजा आएगा, कसम से। और फिर वह झुकी, उसकी गर्दन पर अपनी नरम जीभ फिराई। मैं तुम्हें काट सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी लत लग जाएगी। आरव ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ में गड़ा दी। तो काट लो, लेकिन याद रखना, अगर मैं तुम्हारा हो गया तो तुम भी खुद को मुझसे बचा नहीं पाओगी। मणिका झुकी और आदित्य की गर्दन पर अपनी जीभ फिराते हुए फुसफुसाई, हर रात तुम्हें छूना, हर सुबह तुम्हारी सांसों में रहना। अगर ये गुनाह है तो मैं 1000 बार उसे दोहराना चाहूंगी। वो धीमे से हंसी और उसकी हंसी में एक कच्चा खतरनाक इश्क था। मैं तुम्हें शिकार बनाऊंगी आरू, मगर तुम्हें मजा आएगा इतना कि तुम मेरी लत बन जाओगे। और फिर अचानक वो अपनी कमर उसकी कमर में फंसाकर फुसफुसाई, रेडी टू बर्न विद मी। कमरा शाह था, मगर उनकी धड़कनों की गर्मी से दीवारें भी कांप रही थी। मणिका आरव के ऊपर झुकी थी, उसकी आंखों में एक तूफान थमा हुआ था, एक ऐसा तूफान जो सिर्फ एक शख्स को निगल सकता था, आरव को। उसके नरम होठ आरव के गर्दन के करीब आए। तुम सोचते हो मैं तुम्हें काट लूंगी, उसने धीरे से फुसफुसाया, जैसे आरव की सांसों से खेल रही हो। पर सच तो ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, इतना कि तुम्हें खुद से दूर करने का ख्याल भी मुझे जिंदा जला दे। आरव ने उसकी कमर थामी और उसके आंखों में देखा।
और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ, तुम बस मुझे इसी तरह देखो, हर रात, हर सांस में। मणिका मुस्कुराई। उस मुस्कान में कोई दहशत नहीं थी, बस मोहब्बत थी, खामोश मगर आग जैसी। आरू, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती, मैं तुम्हें खुद में समेट लेना चाहती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे नाम हो, पर तुम्हारी रूह वो वही रहे जो मुझे पहली बार देखकर मुस्कुराई थी। फिर वो धीरे से उसके सीने पर सिर रखती है। तुम मेरे हो, इस तरह कि मुझे तुम्हें अपना कहने के लिए किसी दांत की जरूरत नहीं, बस ये दिल काफी है। आरव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, और ये दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। रात और गहरी हो गई थी, पर उनके बीच की खामोशी अभी धड़क रही थी। आरव ने मणिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका, जैसे उसमें अपनी दुनिया तलाश रहा हो। तुम्हारे पास आकर लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, और मैं सिर्फ तुम्हें ही जी रहा हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मोहब्बत थी, और वो प्यास जिससे सिर्फ मणिका बुझा सकती थी। मणिका ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और मुस्कुराई। तो फिर जीते रहो मुझे, हर लम्हा, हर सांस के साथ। धीरे धीरे वो नीचे झुकी और आरव के होठों पर एक बेहद नरम, बेहद गहरा चुम्बन रखा। ऐसा चुम्बन जिसमें जुनून नहीं बल्कि वादा था, हमेशा साथ रहने का। आरव ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और खुद में खींच लिया। कभी मत जाना मणिका, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। तुम चली गई तो शायद मैं भी खुद में ना रहूं। मणिका ने उसके सीने पर अपने होंठ रखे और एक गहरा सांस लेकर बोली, मैं तो कब की तुम्हारा हिस्सा बन चुकी हूँ आरू, अब चाह कर भी अलग नहीं हो सकती। वे दोनों बिस्तर पर एक दूसरे में समा गए, जैसे दो टुकड़े एक मुकम्मल तस्वीर बनते हैं, बिना किसी शब्द के, बिना कोई वादा तोड़े। बस उस रात के सन्नाटे में उनकी रूहें एक दूसरे से लिपटी रहीं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।